सावन का महीना बहुत ही खास होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति की सुंदरता और हरियाली का भी प्रतीक है। यह समय शांति और प्रार्थना का होता है। मंदिरों में दीप जलाने और प्रार्थना करने का एक अलग ही महत्व है। इस महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो बहुत ही दयालु और शक्तिशाली भगवान हैं। उनकी पूजा से हमें आंतरिक शांति और शक्ति मिलती है। वो हमें खुशी और शांति का आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है। पेड़ पौधे नए जीवन से भर जाते हैं और प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिल उठती है। बारिश से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धता न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी होती है। यह नई शुरुआत का समय होता है। नए पौधे उगते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हम भगवान शिव के प्यार के लिए अपने दिल खोलते हैं। उनकी भक्ति में लीन होकर हम अपने जीवन को और भी सार्थक बनाते हैं। इस महीने की एनर्जी हम सब महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह हमारे आसपास हर जगह होती है, मंदिरों में, घरों में और हमारे दिलों में। आइए हम सब मिलकर सावन का स्वागत खुले दिल से करें। यह समय है एकजुटता और सामूहिक खुशी की कृपा से शांति और खुशी पाए। उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का कितना महत्व है। हम अपने प्यार और श्रद्धा को दिखाने के खास तरीकों से पूजा करते हैं। शिव की पूजा में भक्ति और समर्पण का विशेष महत्व है। उनको जल चढ़ाना एक तरीका है। जल चढ़ाने से मन की शुद्धि होती है और यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें आंतरिक शांति और शक्ति मिलती है। इसको जल अभिषेक कहते हैं। जल अभिषेक के साथ साथ हम अन्य पवित्र वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं। हम शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। दूध और बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये सब चीजें भगवान शिव को प्रिय है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। जब हम ये सब शुद्ध मन से करते हैं, तो वो हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सावन के सोमवार को बहुत से लोग व्रत रखते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसका मतलब है कि वो उस दिन कुछ खाना नहीं खाते हैं। वे केवल फल, दूध और पानी का सेवन करते हैं। यह उनके आत्मनियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है। व्रत रखना भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो उन्हें भगवान के और करीब लाता है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। व्रत के दौरान ध्यान और योग का अभ्यास भी किया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इससे हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। व्रत रखने से शरीर की सफाई होती है और मन को शांति मिलती है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। लोगों का मानना है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वे विश्वास करते हैं कि भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सीक्रेट जर्नीज एंड रिचुअल्स। कुछ लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। ये एक तरह की खास यात्रा होती है। इस यात्रा में लोग गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं। वो कई मील पैदल चलकर शिव मंदिर पहुंचते हैं। ये यात्रा उनके प्यार और भक्ति को दर्शाती है। वो ये पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये बहुत ही पवित्र काम माना जाता है। सावन का महीना त्योहारों का भी महीना होता है। इस महीने नाग पंचमी, तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार परिवार और दोस्तों को एक साथ लाते हैं। हम सब मिलकर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। ये खुशी और हंसी का समय होता है। बरकतों और खुशियों का महीना होता है। ये भगवान शिव के साथ जुड़ने का समय है। आइए हम अपने दिलों को उनके प्यार और कृपा के लिए खोल दें। आइए हम सब मिलकर पूजा पाठ और व्रत पूरे मन से करें। आइए व्रत रखें, प्रार्थना करें और खुशी करें। ये सावन आप सभी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लाए।